Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So again I'm back with a new video and आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिसीज ऑफ द हार्ट वॉल्व्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम बताऊंगी विच इज अ प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ द वॉल्व फेलियर। अगर हमारे हार्ट के वॉल्व फेल हो जाते हैं तो पेशेंट इस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आता है दैट he has this acute severe breathlessness। पेशेंट को सडन ऑनसेट होगा सीवियर ब्रीथलेसनेस का। सो वी कैन थिंक कि मे बी इनके हार्ट वॉल्व फेल हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज दैट नेम द रूमेटिक हार्ट डिसीज। सो रूमेटिक हार्ट डिसीज में हम पढ़ेंगे दो मेन डिसीज के बारे में। द फर्स्ट वन इज द एक्यूट रूमेटिक फीवर एंड द सेकेंड वन इज द क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिसीज। जो हमारी रूमेटिक हार्ट डिसीज है इसकी शुरुआत होती है एक्यूट रूमेटिक फीवर से। एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है ये यूजुअली बच्चों में या एडल्ट में अफेक्ट करता है। इफ वी टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस, लेट्स गेट स्टार्ट। ट्रिगर्ड बाय एन इम्यून मीडिएटेड डिलेड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ एंड जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो कौन सा आया? इम्यून mediated delayed response था which has antigen that cross react with the cardiac myosin। तो जो कि क्रॉस रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मायोसिन के साथ, स्ट्रेप्टोकोकाई के एंटीजन। नाउ antibodies produced against the streptococci infection and causes the inflammation in the endocardium, myocardium and pericardium। तो क्या करेगा? ये जो एंटीबॉडीज बनी है स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या क्या कॉज हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है इन तीनों लेयर्स में हार्ट की, एज वेल एज जॉइंट्स एंड स्किन एज वेल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हिस्टोलॉजिकली हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? फाइब्रिनॉइड डीजनरेशन दैट इज सीन इन कोलेजन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब हम देखेंगे कि जो कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है एशकॉफ नोड्यूल्स, पैथोग्नोमिक फाउंड ओनली इन दी हार्ट डिसीज। तो ये एशकॉफ नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं अगर रूमेटिक फीवर है तो, विच इज कंपोज्ड ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल सराउंडेड बाय द मैक्रोफेज एंड टी लिम्फोसाइट। तो बेसिकली एशकॉफ नोड्यूल्स क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट मतलब बड़ी सी सेल है जो किससे सराउंडेड होती है? बाय द मैक्रोफेज एंड द टी लिम्फोसाइट्स। Next, what are the clinical feature? Multi-system disorder that usually present with the fever, anorexia, lethargy and the joint pain. Usually after 2 to 3 weeks after an episode of streptococci pharyngitis. Arthritis 75% of patient में देखने को मिलता है। Diagnosis में कैसे करेंगे? Made using Jones criteria. Major manifestation and the minor manifestation. मेजर में कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड माइनर में फीवर, अर्थेल्जिया एंड द ल्यूकोसाइटोसिस। उसके अलावा ये एक और मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है दैट इज द सिंड्रोम कोरिया। दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें इमोशनल लायबिलिटी हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन इन दिस डिसीज। ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें हम ESR और CRP देखेंगे दैट इज द सी रिएक्टिव प्रोटीन। थ्रोट कल्चर करवाएंगे ये जानने के लिए कि क्या स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन हुआ है। इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे जिससे कि हम मिट्रल रिगर्जिटेशन। So this is all about this acute rheumatic fever. I hope this video is helpful for you. If you want to watch so many videos like this, then do not forget to subscribe this channel, like the video and share with other students as well.